तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो हमने प्रूफ करना है कि कैसे वेव थ्योरी ने रिफ्लेक्शन के लॉज को प्रूफ किया और रिफ्रैक्शन के लॉज को प्रूफ किया। तो स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तो वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन होता कैसे। तो यहां पे ये जो ब्लू कलर का वेव फ्रंट है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, मतलब ये रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और इसके बाद रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो इंसिडेंट रेज को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फ्रंट ये ब्लू कलर से आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाला वेव फ्रंट किस कलर का है, रेड कलर। ऐसे होगा यहां पे दिस इज इंसिडेंट रे और यहां से ये क्या हो गई, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो गई। क्लियर ये चीज। तो प्रूफ में मैं क्या करूंगा, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट ले लूंगा और एक क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर ये चीज। तो शुरू करते हैं। देखो तो यहां पे हमने दो रेस कंसीडर की हैं। देखो एक तो ये रे 1 और एक रे हमने ये कंसीडर की है रे 2। ये रे यहां पे इंसिडेंट हुई, यहां से ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और ये रे 2 ये आई यहां पे इस पॉइंट पे टकराई और यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब इन दोनों रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट आएगा वो कौन सा वेव फ्रंट होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि ये दोनों रेस अभी तक कौन सी रेस है, इंसिडेंट रेस। तो पैरेलल रेस है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट कैसा आता है, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट बनाया मैंने। तो रेस जो है वेव फ्रंट के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। लास्ट के लेक्चर में किया था कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। और ये रेड कलर का वेव फ्रंट कौन सा आ गया हमारा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये नॉर्मल बना दिया हमने, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर ये चीज। और ये वाली रे यहां पे जाके टकराई तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई डाउट यहां तक, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लग गया। चलो उसके बाद अब ये दोनों रेस देखो, रेड कलर के वेव फ्रंट पे जाके ये दोनों रेस कौन सी रेस बन चुकी हैं, रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये वाली रे तो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड थी और यहां से ये वाली रे भी क्या हो चुकी है, रिफ्लेक्टेड। तो मतलब ये दोनों रेस इस वेव फ्रंट को कट करके जा रही है, तो ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। पहले तो बस इतना काम कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पे इंसिडेंट रेज है और यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज और दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है जी। उसके बाद देखो आप, ये इंसिडेंट एंगल है, क्योंकि रेस पैरेलल है तो दोनों का इंसिडेंट एंगल क्या होएगा, सेम। दोनों का रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होएगा, सेम होगा। तो इसका रिफ्लेक्टेड एंगल ये बना दिया मैंने आर, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल आर। क्लियर इतनी चीज। यहां मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि इसका भी रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, आर ही होगा, इसलिए दोबारा से मैंने ड्रॉ नहीं किया। और मैंने प्रूफ ये करना है कि आई और आर एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्रूफ करना है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमने बोला कि लेट रे 1, नेम दे देते हैं यहां पे हम, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। लेट रे 1 takes time t1 to cover distance a to b। कि रे 1 ने a से d तक जाने के लिए कितना टाइम ले लिया, t1 टाइम ले लिया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पे लेट कर लेते हैं कि ये जो मीडियम है दिस इज वैक्यूम, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, c। तो यहां पे जो टाइम t1 आया दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। ऐसे ही अब हम लेट करेंगे कि लेट रे 2 टेक्स टाइम t2 टू कवर डिस्टेंस b टू c। तो t2 किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस bc, और स्पीड इसकी भी क्या है, c, क्योंकि सेम ही मीडियम में है दोनों रेस, तो यहां पे भी c। अब मुझे ये बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेव थ्योरी में कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने के लिए रेस को टाइम क्या लगता है, सेम। इसका मतलब t1 और t2 दोनों क्या आएंगे, सेम। तो हम लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू ओबे वेव थ्योरी, वेव थ्योरी को ओबे करना है तो यहां पे जो टाइम है ये इक्वल होनी चाहिए।
तो जैसे ही आप इन दोनों टाइम्स को इक्वल करोगे, AD बाई सी इक्वल टू BC बाई सी, सी से सी कट जाएगा, AD किसके इक्वल आ जाएगा, BC। तो AD BC के इक्वल आ गया। मैंने तो प्रूफ क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट उसी की बारी है, यहां से अब वो चीज प्रूफ होगी। कैसे प्रूफ होगी देखो, अब ये एंगल आई है, ध्यान से समझना इन एंगल्स को, ये एंगल आई है, यहां पे जो ये रे है ब्लैक कलर की, ये वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90, प्रॉपर्टी बोल रही है। अगर ये आई है तो बचा एंगल कितना हुआ, 90 माइनस आई। क्लियर ये चीज? तो ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 माइनस आई। अब ये एंगल कितना होगा, आई हो जाएगा, क्योंकि देखो ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल और यहां पे पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा यहां से लेके यहां तक 90, जिसमें से ऊपर वाला एंगल कितना है 90 माइनस आई, तो अंदर बचा एंगल कितना हो गया आई, सो दैट सम कितना हो जाए 90 हो जाए। दोबारा समझो कि यहां पे हमारे पास ये एंगल निकला 90 माइनस आई, और यहां से लेके नॉर्मल से लेके नीचे तक एंगल कितना होता है 90। अगर ऊपर वाला 90 माइनस आई है तो बचा कितना आई, तो नीचे वाला एंगल कितना आ गया आई आ जाए। क्लियर ये चीज? तो यहां पे ये एंगल आई था, तो ये भी एंगल कितना बन गया आपका आई। क्लियर ये चीज? अब यहां आते हैं इस साइड, यहां पे ये वाला एंगल आर था, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, पूरा कितना एंगल है यहां से लेके यहां तक, रेज और वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90 है, तो पूरा 90 है, ये आर है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस आर। उसके बाद अगेन ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक कितना है 90 का है, ऊपर वाला 90 माइनस आर है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया आर। क्लियर ये चीज? तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये आई है तो अंदर वाला एंगल कितना हो गया आई, और यहां पे ये आर है तो वेव फ्रंट का अंदर वाला एंगल भी कितना आ गया आर आ गया। तो इतना सोचना नहीं है पेपर में, सीधा रे आई एंगल बना रही है, वेव फ्रंट अंदर की साइड आई बना देगा, रे आर एंगल बना रही है, वेव फ्रंट अंदर की तरफ कितना बना देगा आर। तो हम यहां पे सीधा इसको लिख देंगे, अगर ये एंगल आर है तो दिस इज आल्सो आर। कोई डाउट यहां पे नेमिंग थी हमारी, दिस इज ए बी, ये सी था और ये था यहां पे डी, ठीक था। अब चलो अब ट्रायंगल लेते हैं और ये एडी एंड बीसी की वैल्यूज को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, एबीसी ट्रायंगल में एक तो ये एंगल कितने का आई, यहां पे ये एंगल कितने का होगा 90, क्योंकि रे हमेशा वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री पे होती है। तो इस ट्रायंगल में साइन को, साइन ऑफ आई, साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, बीसी इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज क्या आ गया AC। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आ गई AC साइन I। क्लियर? ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ADC। ADC ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो R है, ये एंगल कितना होगा 90, बिकॉज रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अगेन ये DC क्या बन गया बेस, AD क्या बन गया परपेंडिकुलर, तो यहां पे भी साइन R यूज करते हैं, साइन R इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज अगेन AC। तो यहां से AD कितना आ गया AC साइन R। इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट करते हैं, जब यहां पे पुट किया AD की जगह आ गया AC साइन R और BC की जगह आ गया AC साइन I, ये कैंसिल हो गया, साइन R इक्वल टू साइन I, तो यहां से R इक्वल टू क्या आ गया I। तो दिस प्रूफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो प्रूफ हो गया। फर्स्ट लॉ क्या होता था, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, मैंने फिगर पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन पे लिया, और इसी फिगर से मैंने ये प्रूफ किया, तो ऑब्वियस है तो फर्स्ट लॉ तो प्रूफ हो ही गया। तो ये आप इसके बाद सीधी एक लाइन लिखोगे, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम। तो इस तरह हाइगन वेव थ्योरी ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया।
अब नेक्स्ट है बच्चे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट। अब आपको पता है कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पे ये रेयर मीडियम था और ये डेंसर है, देख के पता लग रहा है वो एयर और नीचे वाटर बनाया हमने। ऐसे ही अंदर की तरफ थोड़ी सी क्या हो गई, बेंड हो गई। ये ऐसे आ रही थी, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, पैरेलल वेव फ्रंट आया, प्लेन वेव फ्रंट। जैसे ये थोड़ी सी बेंड हुई तो वेव फ्रंट का भी पैटर्न थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, क्योंकि वेव फ्रंट जो है वो रेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होने के लिए इनको थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा। तो वेव फ्रंट जो ऐसे आ रहा था, रिफ्रैक्शन होने से वो थोड़ा सा क्या हो गया, अंदर की तरफ बेंड हो गया। यही यहां पे अगर ऊपर डेंसर होता, नीचे रेयर होता, तो जो रे आती इस तरह वो किस तरफ बेंड होती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो ऐसे बेंड होती इधर इस तरफ। और सिमिलरली आपका वेव फ्रंट भी किधर बेंड होता, दूसरी तरफ बेंड होता। तो ध्यान रखना कि उसने किस तरह का रिफ्रैक्शन पूछा है। अगर रेयर टू डेंसर है तो वेव फ्रंट भी अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, और अगर डेंसर टू रेयर है तो वेव फ्रंट थोड़ा सा बाहर की तरफ। क्लियर। अब हमने अगेन इसके भी लॉज को प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। तो यहां पे देखो, पहले हमने दो रेज लिए पैरेलल रेज, रेड कलर को अभी नहीं देखो, अभी सिर्फ ब्लैक कलर पे फोकस करो। दो रेज ली हमने, एक ये वाली रे आई और एक ये वाली रे आई, दोनों पैरेलल, तो वेव फ्रंट कैसा होगा इनका, प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो यहां पे एक वेव फ्रंट ये बना दिया, इस तरह वेव फ्रंट बनाया कि जो वेव फ्रंट है इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। आप खुद देखो ये वेव फ्रंट ऐसे नहीं बन सकता क्योंकि फिर वो परपेंडिकुलर नहीं आता। तो ये इसी तरह बनेगा वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि इन दोनों के क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर। और इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल दिया क्योंकि यहां पे जो रेज आ रही हैं वो दोनों कौन सी रेज हैं, इंसिडेंट रेज है। यहां पे अब देखो ये रिफ्रैक्शन हुई, पहला मीडियम रेयर है, दूसरा डेंसर है, तो अंदर की तरफ बेंड हो गई, तो रेज ये अंदर की तरफ बेंड हुई। अब यहां से जो वेव फ्रंट बनाया मैंने, ये बनाया दिस वन, इस तरह। अब ये वेव फ्रंट ऐसे इसलिए बना क्योंकि परपेंडिकुलर वाली कंडीशन बनानी है। तो दिस इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड दिस रेड कलर वाला नीचे वाला जो है, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब एंगल्स की बात, यहां पे ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड एंगल किधर होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पे दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल और यहां पे भी दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल। सेम ही होगा क्योंकि दोनों रेस पैरेलल आई थी, तो दोनों का अगर इंसिडेंट एंगल सेम है तो दोनों का रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या आएगा, सेम ही होगा। क्लियर ये चीज। अब यहां पे प्रूफ क्या करना है आपने, स्नेल्स लॉ, ठीक है, पीछे पढ़ के आए हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है, आगे जाके पता लग जाएगा अगर नहीं पता। तो शुरू करते हैं वही सेम, दो रेस कंसीडर की हमने, दिस इज रे नंबर 1, दिस इज रे नंबर 2। वही बोलेंगे कि लेट रे 1 टेक्स टाइम t1 फ्रॉम A टू D, A से D तक जाने के लिए, D यहां पे, दिस पॉइंट इज D, इस वेव फ्रंट के ऊपर वाला पॉइंट। A से D तक जाने के लिए हमने ये लेट कर दिया कि रे 1 को कितना टाइम लगा, t1। तो क्या आएगा t1, डिस्टेंस AD अपॉन स्पीड क्या आएगी, क्योंकि लाइट A से D वक्त कौन से मीडियम में है, सेकेंड मीडियम में, सेकेंड मीडियम में स्पीड क्या आती, v2, तो यहां पे क्या आएगा v। फिर ऐसे ही लिखेंगे हम, लेट रे 2 टेक्स टाइम t2 फ्रॉम B टू C। तो यहां पे t2 टाइम किसके इक्वल आ गया, BC बाय स्पीड कितनी है, v1। अगेन इन ऑर्डर टू ओबे वेव थ्योरी दोनों टाइम क्या होने चाहिए, अभिषेक क्या होने चाहिए, दोनों टाइम सेम होने चाहिए। बोल दिया अगर कुछ बोलना था, चल कोई ना, अगली बार। AD बाय V2 इज इक्वल टू BC बाय V1, यहां से AD बाय BC इज इक्वल टू V1 बाय V2। ये चीज आ गई, क्लियर ये चीज। अब AD एंड BC की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। AD एंड BC की वैल्यू अगेन किससे निकलेगी, ट्राइंगल से निकलेगी। तो सबसे पहले देखो AD कहां पे आ रहा है, AD यहां आ रहा है, इस ट्राइंगल में मुझे एक एंगल चाहिए, वो कहां से आएगा, देखो ये R, ध्यान से समझना इस चीज को, ये R एंगल है, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक कितना होगा 90।
अगर ये आर है तो अंदर वाला ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस आर। क्लियर ये चीज। उसके बाद अगर बात करें ये वाला एंगल दिस वन, ये कितना होगा 90 नॉर्मल के साथ, जिसमें से ये कितना है 90 माइनस आर, बचा एंगल कितना हो गया आर। तो ये अगर एंगल आर है तो अंदर वाला एंगल कितना आ गया आर। क्लियर हो गया, जैसे पीछे समझाया वैसे। नहीं पता लगा वहां जल्दी जल्दी में लिख देना ये आर है तो यहां पे ये भी कितना हो गया आर। सिमिलरली यहां पे देखो ये आई एंगल है, यहां पे ये वाला एंगल कितना होगा 90, ये आई है तो बचा एंगल कितना हो गया 90 माइनस आई। उसके बाद नॉर्मल और यहां पे कितना एंगल है 90, जिसमें से ऊपर वाला एंगल कितना है 90 माइनस आई, बचा एंगल कितना हो गया आई। तो बाहर का आई था, वेव फ्रंट ने अंदर कितना बना दिया आई बना। क्लियर। तो फटाफट अब हम क्या कर देंगे सीधा लिखेंगे, अगर ये आई है यहां पे तो ये भी कितना एंगल है आई एंगल है। यहां पे भी सीधा कर देंगे कि अगर ये आर एंगल है तो ये भी कितना एंगल है आर। क्लियर एंगल्स का काम। उसके बाद तो बस वही काम है ट्रायंगल्स लेने, नेमिंग कर देते हैं, यहां पे ए था यहां पे सी था। तो सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। तो ट्रायंगल में सबसे पहले हमने ए बी सी ट्रायंगल कंसीडर किया। एबीसी ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल आपको आई गिवन है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो दिस इज बेस, ये परपेंडिकुलर और बीच वाला क्या आ गया हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे साइन ऑफ आई एंगल क्या आ गया परपेंडिकुलर बीसी एंड हाइपोटेन्यूज इज एसी। यहां से अब बीसी की वैल्यू निकाल दो, बीसी इज एसी साइन आई। सिमिलरली अब दूसरा ट्रायंगल नीचे वाला उठाओ एडीसी। एडीसी ट्रायंगल में देखो दिस इज आर एंगल, ये एंगल कितना हो गया 90, तो आपका डीसी क्या बन गया बेस, एडी परपेंडिकुलर और एसी क्या बन गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन आर की वैल्यू यहां से निकाला, साइन आर कितना आ गया एडी बाय एसी। तो यहां से एडी की वैल्यू कितनी आ गई एसी साइन आर। कोई डाउट यहां पर। अब ये दोनों वैल्यूज बीसी की और एडी की कहां पुट कर देंगे यहां पे पुट करेंगे। जब आप यहां ये वैल्यूज को पुट करोगे एडी की जगह आ गया एसी साइन आर और बीसी की जगह आ गया एसी साइन आई। यहां पे V1 बाय V2, ये एसी एसी कट गया, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ V1 बाय V2 नहीं आएगा। जब आप देखो इसको एडी बाय बीसी किया V2 ऊपर जाएगा V1 नीचे। क्लियर। तो यहां पे भी V2 बाय क्या आएगा V1। क्लियर ये चीज। अब ये AC से AC कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा गया साइन R बाय साइन I इज इक्वल टू V2 बाय V1। ये ठीक कर लेना यहां पे, ठीक है V2 बाय V1 आ रहा। अब आप अगर इनको रेसिप्रोकल कर दो तो ये बनेगा साइन I बाय साइन R इक्वल टू V1 बाय V2। और रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकेंड मीडियम ये किसकी इक्वल होते हैं, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होते हैं, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और यहां पे क्या आ गया साइन आई बाय साइन आर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्नेल्स लॉ जो आप 10th में भी पढ़ के आए कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर ये चीज। और सेकेंड लॉ के लिए आप फिर वही लाइन लिख दोगे कि इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। डायग्राम में देखो सब कुछ सेम प्लेन में बना है, तो सेकेंड लॉ तो आप सीधा लाइन में लिख दोगे कि फिगर से पता लग रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तो इस तरह वेव थ्योरी ने दोनों लॉज रिफ्रैक्शन के क्या कर दिए प्रूव कर। क्लियर। नाउ लुक एट दिस न्यूमेरिकल। In the figure, a wavefront AB moving in air is incident on a plane glass surface XY। ये wavefront आया, AB wavefront आया जो इंसिडेंट हुआ है XY सरफेस पे। आफ्टर रिफ्रैक्शन कौन सा wavefront बन गया, DC बन गया। अब आपसे ये पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर कौन सा मीडियम है, पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम कौन सा है ग्लास। तो आपने कौन सी वैल्यू निकालनी है म्यू
μ21 की वैल्यू निकाल। μ21 is what? Refractive index of second medium with respect to first medium. Second medium is glass, first medium is air. अब μ21 किसके इक्वल होता है? साइन आई बाय साइन आर। इस क्वेश्चन में आई किसके इक्वल है? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में दिस इज आई ना, तो आई इज इक्वल टू व्हाट? थीटा। एंड आर किसके इक्वल है? ये आर है आपका, आर फाई के इक्वल है, तो यहां पे साइन आर की जगह क्या लिख दिया? साइन फाई। हमने डेरिवेशन रिवर्स में करनी। अब आपको ये पता है कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होएगा? थीटा। ये तो क्वेश्चन में दे दिया उसने कि ये भी थीटा और ये भी फाई है, अदरवाइज वो देता नहीं है, वो सिर्फ आपको ये देगा दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई। फिर आप खुद सोचोगे अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होएगा? थीटा, जैसे हमने डेरिवेशन में किया था। ये थीटा है अब, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? ये कितना एंगल होगा यहाँ पे? 90 डिग्री, क्योंकि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आ गया? बीडी। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? एडी। क्लियर ये चीज? उसके बाद साइन फाई की बात करें तो यहां पे देखो ये 90 डिग्री, ये एंगल फाई, तो ये क्या बन गया आपका? बेस। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज एसी, हाइपोटेन्यूज इज एडी। एडी से एडी कट गया, क्या आंसर आ गया? बीडी बाय एसी। दिस इज द आंसर, बीडी बाय एसी। तो उल्टे काम हुए, हमने यहां से ये निकाला था, अब क्वेश्चन में यहां से बैक आना। क्लियर ये चीज? समझ लग गई? अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखो, यहां पे हमें दो वेव फ्रंट दिए हुए हैं। ये आया इस तरह, रिएक्शन के रिफ्रैक्शन के बाद वेव फ्रंट चेंज हो गया। यहां पे ये बच्चे लिखा हुआ है 2 मीटर और ये लिखा हुआ है 1 मीटर स्प्रिंट है। यहां पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये लिखा है 2 मीटर, यहां पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखा है 1 मीटर। क्लियर? और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां एंगल नहीं है, यहां कोई और अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब यहां अप्रोच कैसे निकलेगी? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पूछा है। अकेले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर कौन है? वैक्यूम। किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो यहां पे जो मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकलना था ना, उसको ही क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? मीडियम का, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पे अब देखो, म्यू मीडियम निकालना है, फॉर्मूला क्या होएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्लियर ये चीज? अब फर्स्ट मीडियम में कितनी स्पीड होगी? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस इनटू टाइम। अब देखो, इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 2। और टाइम कितना लगा? लेट कर लो, टाइम लगा t, तो 2 इंटू क्या आ गया? t आ गया। स्पीड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ 2 बाय t। अब ऐसे ही v2 की बात करें, v2 में देखो, अब v2 में लाइट दूसरे मीडियम में चलेगी, और लाइट दूसरे मीडियम में देखो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1 मीटर। स्पीड निकालनी है तो दूसरे मीडियम का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो डिस्टेंस इज 1। और उसके बाद आपको पता है कि जब भी लाइट एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाती है, टाइम क्या लगता है? हमेशा सेम। तो देखो, पहले भी B से B डबल डैश वाले वेव फ्रंट पे गई है, और दूसरे मीडियम में भी उसी वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक गई है, तो टाइम तो क्या लगेगा? सेम। चाहे मीडियम चेंज हो गया है, पर टाइम तो रे को क्या लगना है? सेम लगना है। तो यहां पे भी नीचे क्या आ गया? t। t से t कट जाएगा, आंसर कितना आ गया? 2। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर ये चीज?